अस्सलामुअलैकुम। आज हम इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बिजनेस अकाउंटिंग कोर्स कोड है हमारा 1340 का। चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स जो हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज इसी चैप्टर को आगे से कंटिन्यू करते हुए आज के लेक्चर में हमने अपनी एग्जाम्पल नंबर 10 कवर करनी है। प्रीवियस हम इंट्रोडक्शन से लेकर एग्जाम्पल नंबर 9 तक सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज देखें पेज नंबर 45 पे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 10 गिवन है, जो कि इस चैप्टर की हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखिए हमने पहले जो हमारा ये चैप्टर है सिंगल एंट्री सिस्टम, यानी कि जिसमें हम देख रहे हैं कि अकाउंटिंग फ्रॉम सिंगल एंट्री सिस्टम की बुनियाद पर अगर किसी बिजनेसमैन ने अपना रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है तो हम किस तरीके से सिंगल एंट्री सिस्टम की बुनियाद पर रखे हुए इंफॉर्मेशन से उसका प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करके दे सकते हैं। ठीक है, तो जो हमने पार्ट 1 में जिसमें हमारे पास ऑलमोस्ट फर्स्ट 5 एग्जांपल्स गिवन थी, उसमें हमने सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, करंट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और लास्ट में हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के ज़रिए जो उनका होता है प्रॉफिट और लॉस फाइंड करके दिया था। ठीक है, लेकिन अब जो हमारे पास एग्जांपल नंबर 6 से अब ये लास्ट एग्जांपल नंबर 10 तक टॉपिक गिवन है, इसके अंदर भी हम क्या फाइंड कर रहे हैं। बेसिकली हम सिंगल एंट्री सिस्टम की बुनियाद पर रखे हुए रिकॉर्ड के ही ऊपर हम प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड कर रहे हैं, लेकिन हमारा मेथड चेंज है। ठीक है, अब हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, हम कन्वर्जन मेथड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। इसमें क्या होता है कि उसमें तो हमारे पास ए टू जी सारा डाटा गिवन होता था। प्रॉफिट हमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना होता था, या अगर ओपनिंग जो हमारे पास कैपिटल होता है वो गिवन ना हो या क्लोजिंग कैपिटल गिवन ना हो तो हमने वो फाइंड करना होता था, और उसके अंदर डेब्टर, क्रेडिटर और सारी चीज़ें उन्होंने खुद क्वेश्चन में खुद से गिवन होती थी। ठीक है, लेकिन इस एग्जाम्पल्स में यानी कि जो हमारी एग्जाम्पल 6 से अब 10 तक एग्जाम्पल स्टार्ट हैं जिसमें हमने कन्वर्जन मेथड यूज़ किए, इसमें हम पास बहुत सारी चीज़ें मिसिंग होती हैं। ठीक है, अब देखिए हमने एग्जाम्पल नंबर 6 में देखा है तो हमारे पास वहाँ पे क्रेडिट सेल्स नहीं थी। एग्जाम्पल नंबर 7 में हमारे पास क्रेडिट परचेजेस नहीं थी। इसी तरीके से आगे हमने 8 और 9 एग्जाम्पल कल के लेक्चर में कवर किए। इस एक में हमने बिल्स पेबल अकाउंट बनाया है, अमाउंट ऑफ एक्सेप्टेंस हमने फाइंड किया है, उसके बाद अमाउंट ऑफ जो एग्जाम्पल नंबर 9 हमने कवर किए उसमें हमने क्या देखा था, एक्सेप्टेंस अमाउंट जो रिसीव हमने किए यानी कि बिल रिसीवेबल अकाउंट बना के जो हमने फाइंड किए। हमने हर एग्जांपल में एक नई चीज़ फाइंड आउट करना सीखा है। ठीक है, यानी कि हमारे पास अगर क्रेडिट परचेजेस ना हो, सेल्स ना हो, या बिल पेबल की अमाउंट ना हो, या बिल रिसीवेबल की अमाउंट ना हो, तो हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने एक एक चीज़ हर एक एग्जाम्पल के थ्रू सीखी है। ठीक है, तो जो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 10 है ना, इसके अंदर सारे जितना भी कन्वर्जन मेथड में हमने चीज़ें फाइंड आउट करना सीखी हैं वो सारी की सारी इस मेथड में इस एग्जांपल में हमें यूज़ करनी होंगी। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारी एग्जांपल ये डिफरेंट है पीछे हमने जो जितने भी एग्जांपल्स किए हैं उनसे डिफरेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी आ गई हैं। यानी कि अगर एक तरीके से अगर आप अपना टेस्ट लेना चाहें कि पीछे आपने जितना भी टॉपिक कवर किया आपको समझ आई है कि नहीं आई, वो आपकी इस एक एग्जांपल से वो सारे आप अपना टेस्ट अपने आप को जज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर वो सारी चीज़ें दोबारा से फाइंड करनी पड़ेंगी। पहले तो हमने एक ही क्वेश्चन के ऊपर वो चीज़ें फाइंड की और अब एक ही क्वेश्चन के अंदर हमें सारी चीज़ें फाइंड करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो देखिए हमारे पास और इसके अंदर एक और चीज़ भी हमें फाइंड करनी है। रिक्वायरमेंट में लिखा होगा आपने प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो हमारा चैप्टर है इसका नाम है अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फर्स्ट ईयर में हमारा आई थिंक चैप्टर नंबर 9 था, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये उसका कॉन्सेप्ट भी हमें इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए हमारा जो चैप्टर नंबर 1 था वो हमारा कौन सा था, ट्रेड हमने उसमें क्या देखा था, अकाउंटिंग फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस या अकाउंटिंग फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में हमने देखा था कि जो हमारे पास जो ऐसी तंजीमें होती हैं जिनका मकसद मुनाफा कमाना नहीं होता, वो अपनी इंफॉर्मेशन को किस तरीके से रिकॉर्ड करती हैं, किस तरीके से अपना सरप्लस या डेफिसिट फाइंड करती हैं। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट ईयर में हमने देखा था हमारे पास इसी का ये हमारे पास जो हमने फर्स्ट ईयर में चैप्टर कवर किया था अकाउंटिंग फ्रॉम ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस वाला। ठीक है, उसका फर्स्ट पार्ट हमने फर्स्ट ईयर में कवर किया था और सेकंड पार्ट हमने अपने चैप्टर नंबर 2 में कवर किया था। ठीक है, अब जो हमने फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पार्ट कवर किया था ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, उसका कॉन्सेप्ट अब हमारे काम आएगा एग्जाम्पल नंबर 10 में भी। ठीक है,
अब देखिए इसमें हमारे पास अपने क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर इसके रिक्वायरमेंट को समझते हैं और फिर अपनी ये सारी इन्फॉर्मेशन को, अगर हमारे पास जो मतलब जो हमने डाटा फाइंड करना हुआ वो मिसिंग हुआ तो हम उसकी वैल्यू को फाइंड करना सीखें, फाइंड करना सीखेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास पेज नंबर 49 पे लास्ट में देखें तो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 10 गिवन है। हाजी वकार ऑन्स अ बुक शॉप एंड कीप्स हिज बिजनेस रिकॉर्ड ऑन द बेसिक्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। द फॉलोइंग बैलेंसेस आर टेकन फ्रॉम हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है कि हमारे पास ये सिंगल एंट्री सिस्टम की बुनियाद पर रखा हुआ रिकॉर्ड है मिस्टर क्या नाम है, हाजी वकार का, ठीक है। और हमने क्या करना है, ये जो बैलेंसेस हमारे पास गिवन है ये उसी की बुक से चूज़ किए गए हैं। अब देखिए हमारे पास डाटा गिवन है, लिखा हुआ है कैश इन हैंड है हमारे पास 44,625, आगे लिखा हुआ है 73,500, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास ऊपर डेट से देखें, डेट से हमें पता चलेगा कि ये जो डाटा हमारे पास गिवन है ये ओपनिंग का है या क्लोजिंग का है। अब देखिए 30 जून लिखा हमारे पास, लिखा हुआ है जून 2020 और नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है जून 30 2021, ठीक है। अब देखने से पता चल रहा है कि ये हमारा ये जो फर्स्ट डाटा गिवन है ये हमारे पास ओपनिंग डाटा है और ये दूसरा हमारे पास लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे गिवन है वो हमारा ओपनिंग डाटा है, ठीक है। तो हमारे पास दो कैश इन हैंड के दो बैलेंसेस गिवन है, ठीक है, यानी कि हमारे पास दो बैलेंसेस गिवन है, एक है ओपनिंग बैलेंस और एक है क्लोजिंग बैलेंस। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक की हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है 1050 और नेक्स्ट है हमारे पास 1575, ठीक है। तो 1050 हमारे पास ओपनिंग कैश है जो हमारे पास बैंक में मौजूद है और 1575 हमारे पास ऐसा कैश है जो हमारा क्लोजिंग है और इस टाइम बैंक में मौजूद है, ठीक है। अब अकाउंट रिसीवेबल्स हमारे पास हैं 15,750 ओपनिंग है हमारे पास और 10,500 हमारे पास जो अकाउंट रिसीवेबल्स हैं वो हमारे पास क्लोजिंग है, ठीक है। अब अकाउंट रिसीवेबल्स हमारे डेप्टर को कहा जाता है, यहाँ डेप्टर के बजाय लिखा हुआ है अकाउंट रिसीवेबल्स, तो जो अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं वो डेप्टर को कहा जाता है, ठीक है। डेप्टर्स को हम कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल्स और ये एक ही चीज़ के ऐसे जिनसे हमने पैसे वगैरह वसूल करने होते हैं उन्हीं के दोनों नाम हैं, ठीक है। कभी हम यूज़ कर लेते हैं अकाउंट रिसीवेबल के नाम से कर लेते हैं और कभी हम यहाँ पे लिखा होगा डेप्टर्स, ठीक है। अब ये हमारे पास जितना भी डाटा कवर था हमने रीड आउट कर लिया। अब देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है। अब देखें पेज नंबर 46 पे हमारे पास स्टॉक गिवन है। स्टॉक में भी हमारे पास ओपनिंग डाटा गिवन है और क्लोजिंग डाटा गिवन है, ठीक है। स्टॉक ओपनिंग डाटा हमारे पास देखें 1,10,000 नहीं सॉरी हमारे पास 1,05,000 को जो हमारे पास बैलेंस है स्टॉक का ये हमारे पास ओपनिंग है और वो 1,36,500 का जो हमारे पास बैलेंस स्टॉक गिवन है ये हमारे पास क्लोजिंग है। इस यानी कि जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम है ये हमारे पास ओपनिंग डाटा है, जो सेकंड कॉलम है ये हमारे पास क्लोजिंग डाटा है। और देखिए अब इसमें भी ऑफिस इक्विपमेंट तो आपको पता है हमारा एसिड होता है, फर्नीचर एंड फिक्सचर भी हमारा एसिड होता है, स्टॉक भी हमारा एसिड होता है और अकाउंट पेबल्स। अब देखिए अकाउंट पेबल्स इसमें आ रहे हैं जिस तरह पीछे हमारे पास आया अकाउंट रिसीवेबल्स और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है अकाउंट पेबल्स, ठीक है। जो अकाउंट पेबल्स होते हैं ये क्रेडिटर्स को अकाउंट पेबल कहा जाता है, अकाउंट रिसीवेबल्स जो हैं वो डेप्टर्स को अकाउंट रिसीवेबल्स कहते हैं और जो हमारे पास क्रेडिटर्स होते हैं उन्हें कहते हैं अकाउंट पेबल्स, ठीक है। यानी कि हमारे पास से पीछे जो डाटा गिवन था वो डेप्टर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग था, यानी कि वो हमारे पास ओपनिंग और यहाँ पे जो हमारे पास डाटा गिवन है ये हमारे पास अकाउंट पेबल्स यानी कि क्रेडिटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, ठीक है। यहाँ तक हमने सारा समझ लिया हमारे पास क्या किस चीज़ की इंफॉर्मेशन गिवन है। आगे देखते हैं हमारे पास क्या लिखा हुआ है। हाजी वकार प्रोवाइड्स द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हिज बिजनेस, यानी कि जो मिस्टर हाजी वकार हैं उन्होंने हमें मज़ीद इंफॉर्मेशन दी है अपने बिजनेस से रिलेटेड। उसमें हमें क्या कह रहे हैं, यानी कि आपको पता है जो हमारे पास फर्दर इन्फॉर्मेशन गिवन होती है उसे हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या एडजस्टमेंट्स गिवन है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट्स में देखें हमारे पास क्या लिखा हुआ है। collected rupees 22,300 from the debtors and allowed discount amounting rupees 750, यानी कि जो हमारे पास डेप्टर्स हैं यानी कि जो हमारे अकाउंट जिनसे हमने अपने पैसे वसूल करने हैं उन डेप्टर से हमने 22,300 की वैल्यू यानी कि इतने रुपीज़ हमने उनसे वसूल किए हैं और हमने उन्हें डिस्काउंट अलाउड किया है 750 का, ठीक है। अब सेकंड में देखिए हमारे पास लिखा हुआ है पेड रुपीज़ 87,600 टू सेंड्री क्रेडिटर्स एंड रिसीव्ड रुपीज़ 1,900 एज डिस्काउंट, यानी कि क्रेडिटर्स को जो हमने सेंड्री क्रेडिटर्स को जो हमने पैसे पे करने थे 87,600 वो हमने पे कर दिए हैं और हमने पे करने पर 1,900 का डिस्काउंट रिसीव किया है, ठीक है।
अब आपको पता है डेब्टर्स कौन होते हैं जिनसे हमने पैसे वसूल करने होते हैं, ठीक है? और क्रेडिटर्स कौन होते हैं जिन्हें हमने क्या करना होता है, पैसे अदा करने होते हैं। और जब हमने किसी से पैसे वसूल करने होते हैं तो हम अगर उसे छूट देना चाहें तो हम क्या करते हैं, डिस्काउंट अलाउड करते हैं, यानी कि हम उसे डिस्काउंट देते हैं। और अगर हमने किसी से किसी को पैसे अदा करने होते हैं तो जब हम पैसे अदा करते हैं तो अगला बंदा अगर हमें डिस्काउंट देता है तो हम कहते हैं कि ये हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है, ठीक है? अब देखिए आगे हमारे पास लिखा हुआ है, थर्ड एडजस्टमेंट में हमारे पास लिखा हुआ है पेड ₹15,500 एज सैलरीज, यानी कि हमने 15,500 की सैलरीज किसी को उजरत वगैरह पे की है, और ₹4,100 एज यूटिलिटी बिल्स, और 4,100 के हमने यूटिलिटी बिल वगैरह पे किए हैं। और लास्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास, विड्रॉ किया है कैश ₹12,150 का फॉर पर्सनल यूज़, अपने पर्सनल यूज़ के लिए। जो मिस्टर वकार हैं उन्होंने ₹1250 के ड्राइंग्स किए हैं, ठीक है? अपने बिजनेस से उन्होंने पैसा निकाला अपने पर्सनल यूज़ के लिए। अब रिक्वायरमेंट में देखें तो हमें क्या कहा जा रहा है, प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड ऑन जून 30, 2020 एंड बैलेंस शीट ऑन जून 30, 2020। अब ज़ाहिर देखें तो हमने क्या बनाना है, हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, जो कि हमें उन्होंने ना तो चैप्टर 1 में बनाना सिखाया है और ना ही हम अपना पूरा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। कहीं पे भी उन्होंने हमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना नहीं सिखाया। ये जो टॉपिक हमारा था, ये हमारा फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक था, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फर्स्ट ईयर में हमें सिखाया गया था, ठीक है? तो यहाँ पे हमें उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आपने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है? अब देखिए सॉल्यूशन में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, यानी कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने से पहले इट इज़ नेसेसरी टू प्रिपेयर द डेब्टर्स एंड क्रेडिटर्स अकाउंट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सेल्स एंड परचेजेस। कि आपने क्या करना है, यानी कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से पहले और बैलेंस शीट बनाने से पहले आपने डेब्टर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना है, ताकि आप अपनी क्रेडिट सेल्स और परचेजेस फाइंड कर सकें। इसके अलावा आपने कैश अकाउंट बनाना है टू सर्टेन द वैल्यू ऑफ कैश सेल्स, ताकि आप अपनी कैश सेल्स फाइंड कर सकें। एंड द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टू नो द ऑपरेटिंग कैपिटल ऑफ द इनिटी, ठीक है? और हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है ताकि हम अपना ओपनिंग कैपिटल फाइंड कर सकें, ठीक है? अब देखें कि यहाँ पे नोट में बहुत सारी चीज़ें, नोट में उन्होंने खुद मेंशन कर दिया कि आपने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने से पहले क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है। डेब्टर्स अकाउंट बनाना है, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना है, और उसके अलावा कैश अकाउंट बनाना है और ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना है, ठीक है? लेकिन अगर पेपर में आपके पास क्वेश्चन आए और आपकी एग्जांपल्स आगे जो आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही हैं उसमें भी अगर ये क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे वहाँ आपके पास ये नोट नहीं मेंशन होगा, आपको सिर्फ रिक्वायरमेंट गिवन होगी। रिक्वायरमेंट में आपके पास लिखा होगा प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन जून 30, 2021 एंड बैलेंस शीट एज ऑन जून 30, 2021, ठीक है? सिर्फ इतनी रिक्वायरमेंट आपके पास लिखी होगी और आपको खुद पता होगा कि हमने डेब्टर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट और कैश अकाउंट और ये सारे अकाउंट बनाने और क्यों बनाने हैं, ठीक है? यहाँ पे तो उन्होंने पहले ही हमें मेंशन कर दिया क्योंकि ये हमारे पास एग्जांपल है, लेकिन जब आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा वहाँ पे आपको ये नोट कभी भी मेंशन नहीं होगा।